देखिए, आज क्लास 11th का हम वेक्टर एनालिसिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो इसके लिए मैंने कहा आपको, देखिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी वो है क्वांटिटी जो मेजर्ड हो सके, उसकी वैल्यू आप प्राप्त कर सकें, उसकी वैल्यू को माप सकें, चाहे डायरेक्ट मापे या इनडायरेक्ट, उसको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि इमोशन कितना है, इमोशन मापा जाएगा? कोई भी स्केल है क्या इसका? ऐसा नहीं है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन हम कहें कि डिस्टेंस बताओ तो डिस्टेंस तो मापा जाएगा, हम कहें वेलोसिटी बताओ तो वो तो मापा जाएगा। इसलिए वो क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं उसी क्वांटिटी को कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मैं लिख भी दे रहा हूँ, दी क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly। ये डायरेक्टली मेजर करें, डायरेक्ट मेजर हो या इनडायरेक्ट मेजर हो, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब सोचिए, हमें अब इस फिजिकल क्वांटिटी को दो तरह से पढ़ें। एक होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारी होगी वेक्टर क्वांटिटी। इसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें जानना है ज़्यादा। स्केलर क्वांटिटी पहले हम लोग देख लें। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि राम मूव्स 50 मीटर, तो राम मूव्स 50 मीटर मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस का, लेकिन किधर जा रहा है ये पता नहीं है। इसलिए वो क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड बताएगा उसे कहेंगे स्केलर, और जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताएगा उसको कहेंगे वेक्टर। तो पहले मैं लिखता हूँ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। स्केलर क्वांटिटी में एक सबसे क्वालिटी है कि पहला ये केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। दूसरी क्वालिटी है, वैसे मान लीजिए 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा? 13 मीटर। मतलब सारे डिस्टेंस आप जोड़ रहे हैं, सारे स्पीड आप जोड़ रहे हैं, डायरेक्शन की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं। तो उसको कैसे जोड़ा आपने? सिंपल अरिथमेटिक लॉ से जोड़ा। तो हम कहते हैं स्केलर quantities are those whose algebraical operations can be guided by simple arithmetic law। जो अंकगणित का सिंपल नियम है, उस नियम के अनुसार हम इसका जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ऐसे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्लियर? ये दो बातें स्केलर क्वांटिटी के लिए। जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया डिस्टेंस, एग्जाम्पल हो गया स्पीड, एग्जाम्पल हो गया करंट, एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं, एग्जाम्पल हो गया वर्क डन, ये सारे क्वांटिटी जो हैं वो क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ हम करेंगे
सिंपल अरिथमेटिक लॉ से। अब दूसरे तरफ आइए, वेक्टर क्वांटिटी, जो हमारा प्रेजेंट समस्या यही है, इसी को पढ़ना है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। जैसे मैंने कहा था पिछला एग्जाम्पल, राम गोज, मान लीजिए ही लिए, राम गोज 13 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। अगर ये बात कहते हैं टुवार्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब है कि उसमें 13 मीटर तो गया, 13 मीटर तो हो गया, साथ ही साथ वो पूरब की ओर गया। ये बता रहा है कि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये क्वांटिटी hamaरी वेक्टर होगी। इसलिए मुझे लिख देता हूँ, दी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। इस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो अगर ये बात अगर ऐसा है तो इस क्वांटिटी में एक बात समझ लें। तब मान लीजिए ये जाए, कोई बड़ी यहाँ से चले ईस्ट में 5 मीटर, फिर जाए नॉर्थ में 3 मीटर, फिर जाए साउथ नॉर्थ में 2 मीटर, तो भाई कहे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या इस सबको जोड़ देंगे? ये संभव नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल होता है, इसलिए किसी कीमत में हम इसका अरिथमेटिक कैलकुलेशन से कर नहीं सकते। इसलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। एक फाइन डिफ्रेंशिएशन है स्केलर और वेक्टर में कि द वेक्टर क्वांटिटी cannot be guided by simple arithmetic law for their algebraical ऑपरेशंस। जो अलजेब्रिकल ऑपरेशंस है उसके द्वारा इसका जो क्रियाकलाप है वो सिंपल अरिथमेटिक लॉ से नहीं हो सकता, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया। अब तीसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए ए लिखा हुआ हो, तो इससे पता नहीं चलता कि ये वेक्टर है या स्केलर है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को आप सूचित करेंगे, उसके लिए उसको स्पेशल इफेक्ट्स तो देना होगा। जैसे नेता अभी कुर्ता पजामा, उजला कुर्ता, अभी चुनाव का समय है, उजला कुर्ता, उजला पजामा, उजला चप्पल पहन लेगा, और अगर गांधी टोपी लगा ले तो आप कहेंगे नेताजी हैं। ये गांधी टोपी उसका सिंबल है। उसी तरह से किसी भी क्वांटिटी के हेड पर अगर एक तीर का निशान डाल लें तो इसका मतलब होता है कि यह क्वांटिटी वेक्टर है। इसलिए हमने कहा टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी एज vector quantity, we can put an arrow on the head of quantity, which shows that क्वांटिटी इज वेक्टर। जैसे आप लिख दिए ए वेक्टर, तो इसे कहेंगे वेक्टर ए, मतलब ये अब आ गया वेक्टर क्वांटिटी। और सीधे ये लिखा रहे तो क्या होगा? इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो हम एकदम सीधी सीधी पार्टिकुलर बात है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी के हेड पर एरो का निशान डाल लें तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी। जैसे यहाँ वेक्टर ए है, इसमें डायरेक्शन, इसे एक एग्जांपल और देखिए।
मान लीजिए यहाँ ए बी आपने लिखा, ए बी पर तीर का निशान दे दिया, तो ए बी का मैग्नीट्यूड तो ए बी है, इसका परिमाण ए बी है, मैग्नीट्यूड ए बी है, लेकिन डायरेक्शन किधर से किधर है, तो आपने कहा ए टू बी। अगर इस ए बी पर तीर का निशान घुमा दिए तो मैग्नीट्यूड तो ए बी ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, बी टू ए, इसलिए ये स्केलर है और ये क्या है, वेक्टर है। It became clear from these examples that vector and scalar quantities are appearing in the list as different. Clear? तो अब हम लोग आते हैं, मुझे लगता है आप लोग नोट भी करते होंगे, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। अब आइए इस वेक्टर क्वांटिटी को जो आपने समझा, ये वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह की होगी और कितना होगा, इसलिए थोड़ा सा एक सिंपल सा आइडिया हम जनरेट करते हैं। इसको कितने तरह का होगा, क्या होगा, ये बताया जा सकता है। जैसे हम कहें टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर्स हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम ये सब कुछ काम यहीं से शुरू करेंगे। तो पहला है हमारा, फर्स्ट हम ले रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या हुआ, देखिए ए बी वेक्टर कहेंगे तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है। अगर ए बी वेक्टर कहते हैं मतलब ए है और ये बी है, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है, ये हम दिमाग में रखेंगे। तो को इनिशियल वेक्टर किसको कहेंगे, आप कहेंगे को इनिशियल वेक्टर उसको जो वेक्टर, जितने भी वेक्टर एक ही पॉइंट से इनिशिएट होते हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो सारे वेक्टर कहे जाएंगे को इनिशियल। मैं लिख भी देता हूं, ऑल दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को इनिशियल इफ their initial points are same। मतलब उन सब का इनिशियल पॉइंट देखे तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ये सब का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, इसलिए सारे वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल होंगे। In present example, A vector, B vector, C vector, D vector, E vector, F vector are co-initial। ठीक, These all vectors are called co-initial vectors। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा वेक्टर है कोप्लानर वेक्टर। ये कोप्लानर वेक्टर क्या है, कोप्लानर वेक्टर है वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। हाँ, वो एक डायरेक्शन में हो भी सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले ही बताऊं, मान लीजिए ये XY प्लेन है, इस प्लेन में एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ये वेक्टर D है, ये वेक्टर E है। ये जितने भी वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन में है XY में, इनका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, ये एक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, उनकी लंबाई, उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक प्लेन में पाए जाने वाले सारे वेक्टर्स को कहे जाएंगे कोप्लानर वेक्टर। इसको मैं फिर लिख दे रहा हूं, ऑल वेक्टर्स फाउंड इन ए प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर।
either they are in same direction or not. It may also be called that their magnitudes will also different. इनका मैग्नीट्यूड्स भी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ये कोप्लैनर वेक्टर है, तो ये को इनिशियल वेक्टर हो गया, एक ये कोप्लैनर वेक्टर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आते हैं दूसरे वेक्टर के बारे में सोचते हैं। तीसरा वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर्स। ये इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? ये इक्वल वेक्टर्स होगा, दो वेक्टर मान लो, वेक्टर ए बी है, ए वेक्टर है, वेक्टर सी डी है, ये दोनों वेक्टर बी, इन ए और बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन बराबर का मतलब कि उनका डायरेक्शन एक हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब ये दोनों वेक्टर को आप कहिएगा इक्वल वेक्टर। हम लिख दे रहे हैं, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड equal vectors if their magnitudes and directions are same। मैग्नीट्यूड भी और उनका डायरेक्शन भी सेम हो तो कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर है। जैसे यहाँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हम लोग कह सकते हैं ये इक्वल वेक्टर्स है। अब एक दूसरे वेक्टर को सोचिए, चौथा, ये कहते हैं पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स क्या होगा? वो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करें, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा हो सकता है, तो ऐसे को कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है हमारा और दूसरा वेक्टर बी है हमारा, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं, इफ टू unequal vectors or equal vectors are in same direction, then these vectors are called पैरेलल वेक्टर्स। मतलब यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। ये साफ दिख रहा है, ये एग्जाम्पल से आपको साफ दिख रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब एक नेक्स्ट वेक्टर को सोचिए आप, वो है निगेटिव वेक्टर्स। ये निगेटिव वेक्टर्स क्या होगा? ये दिमाग में बात आपको आती होगी कि निगेटिव वेक्टर क्या है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है ए से बी की ओर, और दूसरा जब हम वेक्टर कर दिए ये सी और डी है, या ए और बी ही कर दीजिए, डायरेक्शन बदल दीजिए बी से ए की ओर। ये वेक्टर अगर बी है तो ए वेक्टर का बी वेक्टर निगेटिव वेक्टर होगा, इक्वल भी होगा और निगेटिव। मतलब यहाँ आप कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर।
इसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, इफ in two equal vectors the direction of one vector is opposite to other vector, then the vector is called negative with respect to first। पहले वेक्टर की तुलना में दूसरा वेक्टर निगेटिव वेक्टर कहा जाएगा, और तब हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर।